पेन कहाँ गया? अच्छा इधर। ये चैट बड़ी कर दीजिए, होगी किधर से? ठीक, स्टार्ट हो गया ना? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन होने वाला है थोड़ा एक बार फिर से प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके CUET और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले नमस्कार, हेलो, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। I'm waiting for more of you to join so that we can start this session as soon as possible. चैट दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल दिख रही है ओमकार भाई, अब दिख रही है। थोड़ा सा वो था ना कि लैपटॉप में थोड़ा छोटा सा दिख रहा था, तो अभी बड़ा किया है, अभी यहाँ से मुझे दिख रही है चैट। I was waiting for you so eagerly. आस्था, थैंक यू इतना वेट करने के लिए। मैं आ गई वापस, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका चल रहा है। इतनी गर्मी है, गुड इवनिंग बोलने का मतलब ही नहीं है कोई, गुड आफ्टरनून ही चल रहा है। ओके, सो आज की सेशन बहुत हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी या फिर आपकी फैमिली में कोई है किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नीलम। ओके, चलिए फिर से जनरल इंग्लिश के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे उसका जो आंसर है उसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों हम वो पर्टिकुलर आंसर चूज करते हैं, राइट? ओके, चलिए धर्मवीर, नमस्ते भाई साहब। चलिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक ठाक बच्चे हो गए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, बी केयरफुल व्हेन यू माउंट। माउंट मतलब क्या होता है? वैसे तो आप कहोगे माउंट पहाड़ होता है, लेकिन अगर कोई बैल है, बैल, रुक जाओ, अगर कोई बैल है, ऑक्स है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ माउंट लिखा जा रहा है, यानी जब आप किसी ऑक्स के ऊपर चढ़ते हो, ठीक है, तो उस टाइम आपको क्या रहना है? केयरफुल रहना है। ओके, आगे उसके बाद क्या लिखा है? इट इज। इट किसके लिए आया है? इस ऑक्स के लिए। इट कहाँ कहाँ आता है? बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। बाकी एक जानवर के लिए भी आता है और एक छोटे बच्चे के लिए भी आता है जिसका जेंडर आपको ना पता है ना। तो यहाँ इस जानवर के लिए हमने इट लगाया है। इट इज। कौन? ये बैल जो है वो काफ़ी मूडी क्रीचर है। कैसा है? बहुत मूडी है। कब पता चले कि तुमको उठा के पटक दे, है ना। तो आपको इसमें जो 2 स्पेस हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है इन ऑप्शंस में से। वैसे आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन सिर्फ आंसर से कोई मतलब नहीं होता है जब तक आपको लॉजिक ना पता हो उस पर्टिकुलर आंसर के पीछे का, ठीक है, कि क्यों आप पर्टिकुलर आंसर चूज करोगे। अब देखो, पहला ऑप्शन क्या है? ए और एन, यानी कह रहा है कि यहाँ पे माउंट अ हम कर देते हैं, यहाँ पे एन कर देते हैं। ऐसा होगा क्या? आर्टिकल में हमने पढ़ा था, ठीक, देखो आर्टिकल में हमने पढ़ा था ऑक्स लिखा है ना। ऑक्स को हिंदी में कैसे लिखते हैं? इस तरह से, ऑक्स, राइट, ऐसे लिखते हैं। और हमने बात की थी कि जब आपका जो भी वर्ड है, ओके, अगर वो हिंदी वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। यहाँ पे अ देख रहे हो, ये चीज़ क्या है? हिंदी वॉवेल है, और इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो ऑक्स के साथ क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। उसके बाद इट इज़ वेरी मूडी क्रीचर। और हमने आर्टिकल में एक बात और की थी कि जो भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन जरूर लगाते हैं। तो एन तो होगा नहीं, वेरी के साथ क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे। ओके, सो बी केयरफुल व्हेन यू माउंट एन ऑक्स, इट इज अ वेरी मूडी क्रीचर। आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट विल बी योर आंसर। ओके, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा।
BLLB में भी पैसेज आती है क्या? भाई पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें हर जगह आती हैं, ठीक है। कभी भी आपको ये समझ के नहीं चलना है कि पहले नहीं आया है मतलब अभी भी नहीं आएगा। पैसेज मतलब होता क्या है, जो भी कोई भी पैसेज है उसकी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है या नहीं, आप में कोई भी चीज़ लिखी है क्या आप वो पढ़ के समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और आनी भी चाहिए, अगर नहीं आती तो पक्का आनी चाहिए, और क्या पता आगे जाके आ भी जाए। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 कहता है पिल्फर का सिनोनिम क्या है? पिल्फर, पिल्फर क्या होता है? पिल्फर जब आप छोटी छोटी चीज़ें चुराते हो उसी को बोलते हैं पिल्फर। जैसे स्कूलों में क्या होता था, लड़कियों के बैग से पेन गायब हो जाती थी, या लड़कों के बैग से कुछ कॉपी वॉपी छोटी छोटी चीज़ें गायब हो जाती थी, ठीक है। किसी के बैग से चिमटी गायब हो जाए, वो क्या है? पिल्फरेज किसी ने कर दी, राइट। पिल्फर मतलब छोटी छोटी चीज़ों को चुराना। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? गॉसिप पता है आपको, लॉइटर, लॉइटर मतलब इधर उधर भटकना, वॉन्डर करना, ओके। ट्रिफल छोटी चीज़, और स्टील मतलब चुराना। तो हमने अभी बात की है पिल्फर का मतलब क्या होता है, छोटी चीज़ें चुराना, स्टील मतलब भी चुराना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। आई होप नंबर 2 समझ आया। आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या कहता है? सिनोनिम ऑफ हैलोड इज। हैलोड ये वर्ड है, कभी भी उसको हॉलो मत समझिएगा। हॉलो मतलब क्या होता है? खोखला। कोई चीज़ अगर हॉलो है मतलब खोखली है। यहाँ पे हॉलो नहीं है, ओ की जगह यहाँ ए लिखा हुआ है, हैलो है, ओके। और हैलो जो चीज़ होती है वो क्या होती है? ऑप्शन दिख रहा है, अच्छा सिनोनिम ही बताना, ठीक। ओल्ड है, सैक्रेड है, डिकेड है, या मेलोड है। जो भी चीज़ हैलोड होगी वो मतलब बहुत पवित्र होगी, बहुत प्योर होगी, बहुत सैक्रेड होगी, होली होगी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी आपको दिख ही रहा है, सैक्रेड, पवित्र। तो हैलोड का आंसर हो जाएगा सैक्रेड, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने सुने नहीं होंगे या जो आपने पढ़े नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करते चलिएगा। बस मूवी की तरह सेशन को नहीं देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। ओके, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है? आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट वर्ड, उल्टा वर्ड, ओके। और किसका? कॉग्निजेंट का। कॉग्निजेंट आपने बहुत सुना होगा, ये तो भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेंट मतलब कोई बड़ा अपराध कर दिया आपने। स्क्रीन सही दिख रही है क्या? अभी सही दिख रही है, ओके, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा ओके। कॉग्निजेंट क्या होता है? एक बड़ा अपराध कि हाँ आपने किसी को क्या क्या अच्छे खासे मतलब तरीके से मार दिया, ठीक है। तो आप छुपा नहीं सकते हो वो चीज़, ठीक। कॉग्निजेंट मतलब जो रिकॉग्निजेबल है, जिसको आप देख सकते हो, आप देख के बता दो कि भाई यहाँ तो खून हुआ है ना। तो इसका ऑपोजिट बताना है। अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस क्या हैं? अफ्रेड, इग्नोरेंट, कैपेबल और अवेयर, ठीक है। अफ्रेड, इग्नोरेंट, कैपेबल और अवेयर, ठीक है। अच्छा, कॉग्निजेंट का एक आपका मीनिंग और होता है। एक तो होता है कि हाँ जो देख के लग रहा है बड़ा है, ठीक, ग्रेट है। उसके अलावा जो सामने वाला बड़ा है, आप उस सेंस में भी कह सकते हैं कि उसको बहुत ज्ञान है, ठीक है। ज्ञान में एकदम दिख रहा है कि हाँ बहुत इंटेलेक्चुअल है, सामने से देख लिया, ओके। कॉग्निजेंट का एक मीनिंग और होता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? अफ्रेड है, इग्नोरेंट है, कैपेबल है और अवेयर है। अफ्रेड मतलब डरा हुआ, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, जिसके पास नॉलेज नहीं है, एंड देन कैपेबल योग्य है जो, ठीक, और अवेयर मतलब जो जागरूक है। तो यहाँ पे कॉग्निजेंट का क्या मतलब हो जाएगा? कॉग्निजेंट का एक मतलब मैंने बताया कि बहुत ज्ञानी है, ठीक है, बहुत नॉलेज है उसके पास। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट है, ओके। ऑप्शन बी विल बी द, पेन ही नहीं चल रही है, इधर है, हाँ, इग्नोरेंट हो जाएगा यहाँ पे एंटोनिम किसका? कॉग्निजेंट का, ओके। मूविंग ऑन नंबर 5। नंबर 5 कहता है कि इंसिपिएंट का एंटोनिम बता दीजिए। इंसिपिएंट मतलब क्या होता है? इंसिपिएंट, इन मतलब आना, ठीक है, या स्टार्ट आप कुछ करते हो उसके लिए भी आप लगाते हो। इंसिपिएंट का मतलब होता है आप कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, कुछ करने का प्रोसेस, कुछ बनाने का प्रोसेस, कुछ डेवलप करने का प्रोसेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंसिपिएंट। अब जरा एक बार ऑप्शंस देखिएगा, कंक्लूडिंग, डेंजरस, हास्टी, सीक्रेट, ठीक है। एंटोनिम बताना है आपको।
कंक्लूडिंग, कंक्लूजन आप लिखते होंगे ऐसे में, कंक्लूडिंग अगर आप कह रहे हो मतलब कोई चीज आप खत्म कर रहे हो। ओके, डेंजरस पता है, हास्टी मतलब जल्दी जल्दी आप कुछ कर रहे हो, और सीक्रेट भी आपको पता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, इंसिपिएंट का एंटोनिम बताना है। इंसिपिएंट मतलब शुरू करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, खत्म करना। खत्म करने के लिए ऑप्शन है आपको कंक्लूडिंग दिखता है, दैट विल बी योर आंसर। ओके, मूविंग ऑन नंबर 6, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, एट विनिंग, इन विनिंग, बाय विनिंग। कॉन्फिडेंट आप किसी चीज के होते हो, है ना। हम मैच जीतने के क्या थे, कॉन्फिडेंट थे कि हम मैच जीत जाएंगे। और कॉन्फिडेंट के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है वो कौन सी होगी, ऑफ होगी। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कॉन्फिडेंट ऑफ नोट कर लीजिएगा। नंबर 7, मम्स द वर्ड। नंबर 7 क्या कहता है, मम्स द वर्ड। मम्स द वर्ड क्या होता है, जब आप वर्ड को मम करते हो, मम एज इन आप बात कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, कोई सीक्रेट आपको पता है, और जैसे वो सीक्रेट आपके मुंह से निकलने वाला है, आपको याद है अरे ये तो मुझे बताना नहीं था, आप क्या करोगे, ऐसे मुंह बंद कर लोगे। ठीक है, ऐसे होठों से मुंह आप अपना बंद कर लेते हैं। आपने क्या किया, मम किया वर्ड को, यानी कि आप क्या कर रहे हो, कंप्लेनिंग टू योर मदर, शेयरिंग अ सीक्रेट, रेडी टू डिफेंड वन सेल्फ, कीप क्वाइट। आप क्या कर रहे हो, शांत हो जा रहे हो, कीप क्वाइट कर ले रहे हो। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। नंबर 8 कहता है द स्पेस डैश ऑफ द शिप इज फॉर। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या है, डाई और डाई। पहला डाई होता है रंग और दूसरा डाई होता है मरना। पीस और पीस, पहला पीस होता है टुकड़े वाला, टुकड़े टुकड़े, पीस पीस, और दूसरा पीस होता है शांति वाला। ठीक है, फिर क्या है, सेल एंड सेल। पहला सेल जो है वो होता है नाव की जो यात्रा है उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, और जो दूसरा सेल है वो जो आपको दुकानों में दिखती है, सेल लगी हुई है, राइट। और अगला दिख रहा है बो एंड बो। ये क्या होता है, ऐप पर कब से लाइव चलेगा, जल्दी चलेगा गुड़िया जी। चलिए, बीकॉम के लिए नहीं है यार, देखो श्रेया, हर जगह जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अगर वहाँ इंग्लिश आती है हर जगह के लिए काम आएगा। ठीक है, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश आती है काम आएगा। ठीक, ओके, सो यहाँ पे क्या है, शिप की बात हमने की है, तो शिप के लिए जो आपको एक सही वर्ड दिखता है, क्या दिख रहा है, ये नाव की यात्रा दिख रही है कि नहीं, शिप की यात्रा दिख रही है, राइट। तो जहाज की यात्रा के लिए हम लगाते हैं सेल। तो जो जहाज की यात्रा है, ठीक है, सेल इज फॉर, किसके लिए है, सेल के लिए, कि भाई पैसे लो जहाज की यात्रा करो, वही लिखा हुआ है, द सेल ऑफ द शिप इज फॉर सेल। ओके, आंसर सी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग ऑन नंबर 9। नंबर 9 क्या कहता है, टू ईट हम्बल पाई। ओके, टू ईट हम्बल पाई का क्या मतलब होता है, ईडियम है। ऑप्शंस दिख रहे हैं, टू ईट गुड पाई, टू हैव टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, टू हैव एन एक्सीलेंट डिश की खाना, टू हैव मतलब खाना, आप एक बहुत ही बढ़िया डिश खा रहे हो, एंड नंबर 4 कहता है ह्यूमिलिटी। ओके, जब आप बात करते हैं टू ईट हम्बल पाई मीन्स मतलब जब आपको क्या करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही हम्बल होके आपको पाई खानी है, यानी आप माफ कर दो भाई, ये कर रहे हो, राइट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू हैव टू अपोलोजाइज फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, आते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 क्या कहता है, वन हु इज रिकैल्सिट्रेंट एक्चुअली इज। एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, रिकैल्सिट्रेंट है, वो असल में कैसा होगा। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो बंदा, ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है जो बंदा अड़ा हुआ है, दूसरों की सुनता ही नहीं है, बस अपनी सुनता है, एडमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड आप लगाएंगे, स्टबर्न जिद्दी, अपीजिंग खुश करने वाला, इंटरफेयरिंग इंटरफेयर करने वाला, या ईविल दुष्ट। ओके, पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी पीयूष, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे ऐप पर। मैं हाँ वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो ये फ्री में भी अवेलेबल होगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी आप यहाँ पे देख लीजिए।
अंकिता बीकॉम वालों के लिए भी है जी, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश आती है तो ये सबके लिए है, ओके, डोंट वरी। हु इज द रिकैल्सिट्रेंट एक्चुअली इज, ओके, अगर कोई क्या है अड़ियल है तो उसके लिए एक वर्ड क्या होगा, स्टबर्न। स्टबर्न मतलब भी वही होता है, अड़ियल, जिद्दी, एडमेंट, ओके। सो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। वेट, ऑप्शन ए स्टबर्न क्या हो जाएगा आपके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर 11। नंबर 11 कहता है व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्विम वेरी वेल, माइट स्विम वेरी वेल, मे स्विम वेरी वेल या शुड स्विम वेरी वेल। जब मैं छोटा था तो मैं अच्छे से तैर सकता था, अच्छे से तैर सकता था। पास्ट की जब आप एबिलिटी बताते हो हम क्या लिखते हैं वहां पे, कुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। अगर यही हम बोलें कैन, तो कैन बताता है प्रेजेंट की एबिलिटी। इफ आई से आई कैन स्विम वेल, मतलब मैं प्रेजेंट में अच्छे से तैर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ आई कुड स्विम वेल, मतलब मैं पास्ट में पहले अच्छे से तैर सकता था, ओके। तो यहाँ पे बात करें जब मैं यंग था, यानी पास्ट की बात हो रही है, तो क्या होगा, कुड होगा। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11, ओके। मूविंग ऑन नंबर 12। 12 कहता है भाई साहब देखो नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ओके। नरेशन में होता यही है कि जो भी दिया है, एक सेंटेंस दिया होगा, उसी को बस बोलने का तरीका बदल देना है, ठीक। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कर देते हैं। क्या है, आई मीन इट व्हेन आई से दैट द स्ट्रॉन्ग विल कन्क्वर ऑल हर्डल्स, ठीक है। आई मीन इट when I say that the strong will conquer all hurdles। अब देखो आपको पता है नरेशन में will का क्या हो जाता है, would हो जाता है, ठीक है। will का क्या होता है, would हो जाता है। पहले में देख रहे हो will का will ही लिखा है, दूसरे में भी will ही लिखा है, ठीक। और तीसरे में देखो would लिखा है, चलिए मान सकते हैं कि ये C होना चाहिए। D भी एक बार देख लेते हैं, he focused on the fact that the strong can conquer। अब will का सीधे सीधे हम can तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ओके। अब आते हैं नंबर 13 पर। 13 प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और अगर नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नंबर 13 पे आते हैं। 13 कहता है व्हेन आई वाज यंग ये तो फिर से वही आ गया ये तो फिर से वही आ गया। व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम वेरी वेल, ठीक है, इसमें दोबारा एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं। नंबर 14 पे आते हैं। नंबर 14 कहता है यू लिव लॉन्ग, और पहले क्या लगाओगे, कैन यू लिव लॉन्ग, शैल यू लिव लॉन्ग, मस्ट यू लिव लॉन्ग और मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, डेली क्लास लाया करूँ इंग्लिश की, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी प्रीति जी, ओके। देखिए क्या है कि जुग जुग जियो, ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, आपको यहाँ पे क्या लगाना चाहिए कि भाई मीनिंग हमारी बन जाए, राइट। सेंटेंसेस जब हम पढ़ रहे थे पहली क्लास में, हमने वहाँ बात की थी सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 एजर्टिव सेंटेंस, जहाँ पे सिंपली आप अपनी बात कहते हो, कोई फैक्ट कहते हो। नंबर 2 आता है इंटरोगेटिव, वेयर यू आस्क क्वेश्चंस, राइट। नंबर 3 आता है इंपरेटिव सेंटेंस, वेयर यू रिक्वेस्ट और ऑर्डर यू और एडवाइस समवन, ओके। नंबर 4 आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहाँ पे आप किसी के लिए विश करते हो, आशीर्वाद देते हो, किसी को शाप देते हो, ठीक है। मे यू डाई, मर जाओ, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे कहते हो अबे यार क्या लड़की जा रही है है ना, आपके जो भाव हैं, इमोशंस हैं, शब्दों के रूप में बाहर आते हैं जब, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। तो यहाँ क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग होता है ऑप्टेटिव में, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, मे आपने लगा दिया। मे का यूज और कहाँ कहाँ करते हैं, नंबर 1 ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है, विश बताने के लिए। नंबर 2 जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी हो, इट मे रेन टुडे, आपने देखा बाहर काले बादल हैं, आप कहोगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं आई मे बाई अ कार, डिफरेंस समझना, आई मे बाई अ कार, आई कैन बाई अ कार में। आई मे बाई अ कार पॉसिबिलिटी है कि मैं एक कार खरीद सकती हूँ, आई कैन बाई अ कार मेरी एबिलिटी है कि मैं एक कार खरीद सकती हूँ,
ओके तो मे के भी वो यूज होते हैं। उसके अलावा मे आप परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए भी यूज करते हो। जैसे स्कूल में आप बोलते थे मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई, तो मैडम क्या बोलती थी, यस यू मे। ठीक, चलिए नंबर 15 पे आते हैं। 15 क्या कहता है, दे वर ग्रेटफुल फॉर, दे वर ग्रेटफुल फॉर, बड़े दूरियां हो गई हैं ऑप्शंस में दो का ग्रुप अदर चल रहा है और इधर का इधर चल रहा है। हाँ, दे आर ग्रेटफुल फॉर ब्रेड वी गेव देम, वो लोग जो हैं बहुत ग्रेटफुल थे। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ थे, है ना, किस चीज के लिए, उस रोटी के लिए जो हमने उन्हें दी थी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द ब्रेड होगा, एन ब्रेड होगा, अ ब्रेड होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, एन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा है जो वर्ड आपका हिंदी वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके साथ हम लगाते हैं। ब्रेड कैसे आता है, ब से शुरू होता है, कुछ इस तरह से हम ब्रेड लिखते हैं, राइट। तो ये तो नहीं आएगा, इसके साथ तो एन नहीं आना चाहिए, हटा देते हैं। फिर क्या बचा, ए बचा, अ ब्रेड। तो जब आप अ लगाते हो तो वो रैंडम चीजों के लिए हो जाता है। हम यहाँ क्या बता रहे हैं, भैया वो जो रोटी हमने उसको दी थी पर्टिकुलर उसी रोटी के लिए वो कृतज्ञ था, ग्रेटफुल था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, द होगा। डेफिनेट बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं कि हाँ वही वाली रोटी के लिए वो ग्रेटफुल फील कर रहा था, राइट। सो ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आई होप चीजें समझ आ रही हैं आपको। अगर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज उसको लिख दीजिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी डाउट्स, चलो नंबर 16, सिनोनिम ऑफ डिवॉइड इज, डिवॉइड, डिवॉइड ऑफ यूजली आप देखते होंगे कहीं, ठीक है। डिवॉइड मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ आई एम डिवॉइड ऑफ मनी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। कोई गंजा व्यक्ति होगा क्या कहेगा, आई एम डिवॉइड ऑफ हेयर, मेरे पास बाल नहीं है, ओके। तो डिवॉइड मतलब होता है कि आपके पास वो चीज नहीं है, लैकिंग है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इवेजिव दिख रहा है, ठीक है। इवेड करना मतलब भाग जाना, तो इवेजिव अगर आप हैं मतलब आप परिस्थितियों से भागने लगते हैं। होपलेस है मतलब आशाहीन है। नेक्स्ट है लैकिंग एंड स्टूपिड। स्टूपिड आपको पता है लैकिंग इज द राइट आंसर फॉर डिवॉइड, ठीक है। लैकिंग क्या है, आपका सही आंसर होगा डिवॉइड के लिए। चल जा भाई, अच्छा 2 बार चल गया, ठीक है। तो लैकिंग हो जाएगा डिवाइड के लिए आपका आंसर। मूविंग ऑन नंबर 17। 17 क्या कहता है, यू ऑलवेज सीम प्रिपेयर्ड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, फॉर एन आर्ग्यूमेंट, इन एन आर्ग्यूमेंट, एट एन आर्ग्यूमेंट। आप ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमेशा तैयार रहते हैं, किसके लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए। के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर, ठीक है। ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन नंबर 18। नंबर 18 आता है एक इडियम जो कहता है बैड ब्लड है, ठीक है। और बैड ब्लड का मीनिंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो बैड ब्लड मतलब क्या होता है, आप खुद सोचो, गंदा खून है ना, आप हो, आपके मित्र हैं, अगर आप लोगों के बीच का रिलेशनशिप बैड ब्लड है मतलब बैड ब्लड दुश्मनी है, ठीक है। चिढ़ते हो, दुश्मनी है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, तो वो हो जाएगा आपका आंसर। देख लेते हैं, सेल्फिश पर्पस होगा, नहीं। स्टे वेयर वन इज एंड नॉट गिव अप इन स्पाइट ऑफ एडवर्सिटी, अनफ्रेंडली फीलिंग्स, एंड टू क्विट। क्विट मतलब छोड़ देना, ठीक है। एडवर्सिटी मतलब ध्यान से लिख लीजिएगा, एडवर्सिटी मतलब होती हैं प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज और मुश्किलें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, फ्रेंडली फीलिंग्स। मूविंग ऑन नंबर 19। 19 क्या कहता है, 19 कहता है बेटा पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे ओके पानी पी लूं मैं, रुक जाओ। नंबर 19 कहता है विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस, ठीक है। अंडरलाइंड वर्ड है कौन सा, इट इज क्वाइट कॉमन टू कम अक्रॉस सच इंसिडेंट्स नाउ अडेज। नाउ अडेज मतलब आजकल। इट इज क्वाइट कॉमन, ये तो अब आम बात है, आजकल के दिनों में ये आम बात है। टू कम अक्रॉस मतलब फेस करना, सामना करना, देखना,
किसे देखना, इस टाइप के इंसिडेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या दिख रहे हैं, कॉमन का मतलब बताना है, ऑर्डिनरी होता है, सिंपल होता है, म्यूचुअल होता है या रूटीन होता है। कॉमन मतलब हाँ भाई अब तो हर दिन की बात है, रोज रोज की बात है, यानी रोज रोज का हमारा क्या है, रूटीन है। रूटीन है तो ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 19। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन नंबर 20 क्या कहता है, 20 कहता है एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नंबर 20 पे आते हैं। ओके, 20 क्या कहता है, किड्स 12 एंड ऑफ कैन, विथ कैन, ऑन कैन, अबव कैन। तो 12 साल से बड़े बच्चे, ठीक है, 12 साल के और 12 साल से बड़े बच्चे इस मूवी को देख सकते हैं, है ना। और 12 साल या 12 से बड़े बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किड्स 12 एंड अबव, ठीक है, किड्स 12 एंड अबव, 12 और उससे ऊपर के बच्चे ये मूवी देख सकते हैं। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए 21 पे आते हैं। 21 कहता है हिज एंगर, उसका जो गुस्सा था वो क्या हुआ, डिसिपेटेड हुआ, डिसिपेट हुआ, डिसिपेटिंग हुआ या डिसिपेट्स हुआ। ओके, डिसिपेट मतलब क्या होता है, गायब होना। जैसे आपने कभी ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, साइक्लोन जो है एक टाइम के बाद डिसिपेट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो डिसिपेट मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना। अब यहाँ क्या है, उसका जो एंगर है वो क्या हुआ होगा जब सिचुएशन बिकेम क्लियर। बिकेम क्या है, बिकम का सेकेंड फॉर्म है, एंड सेकेंड फॉर्म कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आता है। दैट मीन्स टेंस क्या चल रही है आपके, पास्ट की चल रही है। तो पास्ट के लिए आप डिसिपेट नहीं लगाएंगे, ओके, पास्ट के लिए डिसिपेट नहीं लगाएंगे, डिसिपेटिंग भी नहीं लगाएंगे और डिसिपेट्स तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है वहां पे जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब आप SCIS लगाते हैं। क्या हो जाएगा, डिसिपेटेड, ऑप्शन ए। ठीक है, बिकेम देख के आपको पता चला कि पास्ट चल रहा है, इसलिए यहाँ डिसिपेटेड होगा। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। मूविंग ऑन नंबर 22 क्या कहता है, ये फिर से कहता है कि सेशन को लाइक कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। नंबर 22 कहता है कि जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ठीक, सिनोनिम बताना है। टूरिज्म ब्रिंग्स इन 50% ऑफ द आइलैंड्स इनविजिबल अर्निंग्स। जो टूरिज्म है वो लेकर आता है, क्या लेकर आता है, 50%। किसका, आइलैंड का जो इनविजिबल अर्निंग है उसका 50% कौन लेके आ रहा है, टूरिज्म लेके आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इनविजिबल का सिनोनिम बताता है। इनविजिबल मतलब जो दिखता नहीं, विजिबल जो दिख रहा है, इनविजिबल जो दिखता नहीं है। दिखता नहीं है तो ऑप्शन क्या है आपके, सूटेबल दिख रहा है, फिर अनसीन है, कंफर्टेबल है, इनक्रेडिबल है। ठीक है, अनसीन मतलब जो दिखता नहीं है। यहाँ पे आप कंफर्टेबल की बात करोगे, कंफर्टेबल कोई चीज़ है मतलब सुविधाजनक है, एंड इनक्रेडिबल है मतलब अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। क्रेडिबल मतलब जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनसीन, ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन नंबर 23। 23 कहता है इट इज टाइम दैट यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। ओके, इट इज टाइम दैट यू, वेरी गुड धीरज, प्रांशुल, अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हैं, मुझे लगा कि बस ऐसे चैट चल रही है सबकी। ओके, वेरी गुड जो आंसर कर रहा है। ओके, दीनानाथ भाई बहुत अच्छे, तुम वो दीनानाथ चौहान वाले तो नहीं हो, विजय दीनानाथ चौहान, हाय 23, ये सही समय है जब तुम्हें अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, और इसके बारे में आप रूल ध्यान रखेंगे क्या, कि जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम आता है तब आगे आपको क्या दिखती है, पास्ट की इंडेफिनिट दिखती है, जो कि एक्सेप्टेड के फॉर्म में आपको दिख भी रही है। ओके, तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, इट इज अबाउट टाइम दैट यू एक्सेप्टेड योर मिस्टेक। ये समय है जब आपको अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 23। ओके, लिख देती हूँ, ऐसे लिख के बार बार मिटाना ही पड़ रहा है। ओके, मूविंग ऑन नंबर 24। 24 इज विजिबल, राइट। हाँ, आइडेंटिफाई द इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई साहब,
अभी हमने बात की थी इंपरेटिव क्या होता है, जहां पे आप रिक्वेस्ट करते हो, ऑर्डर करते हो या फिर एडवाइस करते हो कि भाई ये काम कर दो, है ना। किससे स्टार्ट होगा, सीधे वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट है तो उसके पहले कुछ शब्द प्लीज वगैरह आ जाता है। ओके, सेंटेंसेस देखते हैं और फिर हम बताते हैं। विल यू हैव अ लिटिल मोर टी, क्वेश्चन मार्क लगा है, दैट मीन्स इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, नॉट एन इंपरेटिव सेंटेंस, सो लेट्स एलिमिनेट इट। गया, ओके। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास, सॉरी वाटर नहीं मिल्क, औकात के हिसाब से बोल रही हूँ मैं तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मेरे लिए ग्लास दूध लेकर आओ। ये क्या कर रही हूँ मैं, ऑर्डर कर रही हूँ, राइट। तो क्या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस इंपरेटिव में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, यही होना चाहिए आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। द बॉयज मेड अ नॉइस, लड़के शोर कर रहे थे, लड़के शोर कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एजर्टिव सेंटेंस, सिंपल सी बात है, आपने एजर्ट की, ठीक। नेक्स्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यहाँ वापस से फुल स्टॉप लगा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ दिख रहा है, ये भी क्या है, एजर्टिव सेंटेंस है। ओके, सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। आई होप इट इज क्लियर, लाइक कर दीजिएगा। मेरी बात एक बार देख लेना क्लास एंड होते ही, ठीक है भाई। ऑल स्टडी बात करते हैं हम क्लास के बाद। मूविंग ऑन नंबर 25। 25 क्या कहता है, शी हैड स्मॉल सपोर्टिंग पार्ट इन प्ले। ओके, अब छोटा सा उसका सपोर्टिंग पार्ट था प्ले में, ठीक। हम ये कह रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें आर्टिकल लगाना है। कौन सा लगना चाहिए, अब आप कहोगे आंसर डी देख तो लिया, यही तो होगा, बट सिर्फ आंसर से नहीं है, आपको लॉजिक भी बताना होता है क्यों हम वही चूज कर रहे हैं। ओके, देखिए, शी हैड, ठीक, छोटा सा उसका सपोर्टिंग पार्ट था, क्या उसका एक छोटा सा सपोर्टिंग, एक के लिए क्या लगाया हमने, अ लगाया, क्या लगाया, अ लगाया। और किसमें, प्ले में। क्या ये कोई भी रैंडम सा प्ले था, नहीं, एक पर्टिकुलर प्ले की बात कर रहे हैं जिसमें उस शी का, उस लड़की का क्या था, एक सपोर्टिंग रोल था। ओके, तो पर्टिकुलर प्ले है तो तला भी लूंगी आज तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक। पर्टिकुलर डेफिनेट सी चीज है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग ऑन नंबर नेक्स्ट। 26 क्या कहता है, 26 कहता है जो बच्चे हैं उन्होंने एंजॉय किया क्या, स्टोरीज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। जो बच्चे हैं उन्होंने क्या एंजॉय किया, स्टोरीज, किसकी, जो ग्रीक देवी देवता हैं उनकी स्टोरीज को। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, चिल्ड्रन के साथ हमें क्या लगाना चाहिए। चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। कभी कभी हम चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस बोलने लगते हैं, बट ध्यान रखना है चिल्ड्रंस जैसा कोई शब्द नहीं होता है। सिंगुलर आपका होता है चाइल्ड, क्या होता है, चाइल्ड, एंड उसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो इसलिए चिल्ड्रंस कभी नहीं बोलेंगे। अब जब चिल्ड्रन आपका प्लूरल है तो क्या यहाँ पे एन या ए लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। फिर आता है कि द लगाएं या नो आर्टिकल लगाएं। सिंस हम बात करें कुछ पर्टिकुलर बच्चों की जिन्हें ये कहानी सुनाई गई थी, जिन्होंने एंजॉय किया, ठीक है, तो पर्टिकुलर बनाने के लिए विल हैव टू एड डेफिनेट आर्टिकल द। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। ओके, द। धीरज, पूनम वेरी गुड, दीनानाथ भाई बहुत अच्छे, ठीक है। रत्ना गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 27 पे। 27 क्या कहता है भाई साहब, एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। एंटोनिम, ओके, किसका, देयर इज अ डर्थ ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन द एरिया, ठीक है। देयर इज अ डर्थ, तो अभी जो आपने डिवॉइड ऑफ सुना था, डिवॉइड ऑफ पढ़ा था कि कमी है, डर्थ का भी सेम वही मतलब होता है, कमी है। किसकी कमी है, स्किल्ड वर्कर्स की, कहाँ, एरिया में, ठीक है। स्किल्ड वर्कर्स की कमी है और कमी का उल्टा बताना है। शॉर्टेज तो सिनोनिम हो जाएगा, है ना, प्लेंटीफुलनेस, प्लेंटी ऑफ, प्लेनिट्यूड भी एक अच्छा शब्द होता है इसका। तो प्लेंटीफुलनेस मतलब अधिकता है, अबंडेंस है। ओके, स्कार्सिटी इसका मतलब भी होता है कमी, और पॉजिटिव इसका मतलब भी कमी ही होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्लेंटीफुलनेस। ओके,
ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 27। मूविंग ऑन नंबर 28। 28 क्या कहता है? शी, वो क्या है? कॉन्फिडेंट है एंड एक प्रैक्टिस्ड स्पीकर है। ठीक है, एक प्रैक्टिस्ड क्या है? स्पीकर है। हु ऑलवेज, जो हमेशा ऑडियंस को क्या करेगी? जरा ऑप्शन में देखते हैं। इज ओके। देखो पहला क्या है? डी में आपको वर दिख रहा है, वर तो कभी नहीं हो सकता बिकॉज शी सिंगुलर होता है, ये हटा दिया तुरंत। ठीक, अब इज होगा, ये तो पक्की बात हो गई। शी इज अ कॉन्फिडेंट एंड अ प्रैक्टिस्ड स्पीकर, जो कि हमेशा इम्प्रेस करती है अपनी ऑडियंस को। अब यहाँ आपको इम्प्रेस दिख रहा होगा, आप कहोगे ये तो ठीक है भाई, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट। ये फैक्ट है कि वो जो भी बंदी है वो बहुत कॉन्फिडेंट है और अपनी ऑडियंस को हमेशा इम्प्रेस कर देती है। राइट, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या हम सीधे V1 लगाते हैं? नहीं, क्या करते हैं? V1 में S या ES लगाते हैं। ठीक है, वो अब क्या है आपकी? इम्प्रेस। आई कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक, वो अब क्या है? इम्प्रेस, तो ES लगेगा, इम्प्रेसेस कर देंगे। कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है, इम्प्रेसेस। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ओके, वेरी गुड गरिमा, धीरज बहुत अच्छे, रियाज, पूनम जी गड़बड़ हो गया, ES और लगा दीजिएगा। ठीक है, जागृति, CUET का पेपर बहुत टफ था? नहीं, टफ उतना नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको लगता है। और डोंट वरी, अगर देखो पेपर आपका टफ आता है ना, ऐसा नहीं कि बस आप ही को टफ लग रहा है बाकियों को इजी लग रहा है। आप लोगों से बात करोगे सबको टफ लग रहा है, सो डोंट वरी, कट ऑफ अकॉर्डिंगली आपकी नीचे आती है ना। कोई वहाँ पे मास्टर बन के नहीं बैठा है, कोई मैं नहीं जा रही वहाँ पेपर देने की मुझे सब अच्छा लग रहा है मैं सारा करके आ जाऊँगी। आप ही जैसे बच्चे वहाँ बैठे हैं, राइट, अगर उनका भी परफॉर्मेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे आ जाती है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक, चलिए 29 कहता है कि फिर से अंडरलाइंड वर्ड है, उसका सिनोनिम बताना है। द Vatranas are looking for a little room in the mail, okay, where they won't be accessible to their friends. Accessible कोई चीज़ है मतलब पहुँच में है, यानी वो चाहते हैं, जो लोग रूम ढूंढ रहे हैं वो चाहते हैं कि भाई हमें कोई ढूंढ ना पाए, कोई पहुँच ना पाए हम तक। ठीक है, तो accessible का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ओके, एप्लीकेबल पता है, एप्लीकेबल मतलब ये चीज़ आप पे एप्लीकेबल है यानी अप्लाई होती है या नहीं होती है। रीचेबल, एमिकेबल, कंपेरेबल। एमिकेबल मतलब आपके रिश्ते अगर मेरे साथ एमिकेबल हैं मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर संबंध हैं। ठीक, और कंपेरेबल, कंपेयर से मिलता जुलता है, राइट। तो यहाँ क्या होगा? रीचेबल, पहुँच के अंदर जो चीज़ हो। तो एक्सेसिबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रीचेबल। क्वेश्चन नंबर 29 को ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड रियाज, गरिमा, पूनम। DDU का पेपर कब होगा? सारी जानकारियाँ आपको चैनल पे मिल जाती हैं। ओके पूनम जी, एक बार चैनल पे देख लीजिएगा, हर चीज़ की आपको वीडियो मिल जाएगी, कौन सा पेपर कब होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, सारा कुछ। ओके, नंबर 30 पे आते हैं। 30 कहता है अंडरलाइंड वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम, ओके, लिखा है देयर इज वेरी इंटाइजिंग डेल इन द राजस्थान। इंटाइजिंग मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही एकदम मन को मोहने वाला। क्या है? डेल है। डेल क्या होता है? जो रिवर वैली आपने सुना होगा, क्या? रिवर वैली, ठीक, रिवर वैली को आप डेल बोलते हो। रिवर वैली से आप क्या समझते हो? समझिएगा, कोई पहाड़ था, पहाड़ से नदी उतरी, अब नदी उतरने के बाद जहाँ प्लेन में चल रही है वही क्या है? वैली है उस पर्टिकुलर नदी की। यानी कि जो प्लेन वाला हिस्सा है इसको आप डेल बोल रहे हो, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? ये वाला हिस्सा, ये, ठीक है, और ये हिस्सा है तो क्या हो जाएगा आपका? हिल सामने दिख रहा है, हिल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हिल। मूविंग ऑन, नंबर 31। टीचिंग इज एन कैसा प्रोफेशन है? टीचिंग ऑनरेरी है, अच्छा ऑनरेरी, ऑनरेबल, क्या क्या लिखा है भाई? सब मतलब जितने बाकी ऑप्शंस हैं स्पेलिंग बहुत गंदी लिखी है। ओके चलिए,
हर्ष गोरखपुरिया, का हो लोगन, का हाल बा? बहुत सही बेटा, एकदम नीक हाल बा। नंबर 31 पे आते हैं। टीचिंग कैसा प्रोफेशन है? बहुत ही सम्मानजनक है, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। सो ऑनरेबल का जो सही स्पेलिंग होता है दैट इज ऑप्शन डी वाला, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन डी वाला, ऑनरेबल। मूविंग ऑन, नंबर 32। 32 क्या कहता है? आई न्यू दैट ही वॉज गोइंग अब्रॉड। अब न्यू की सही स्पेलिंग बताइए। आपने पढ़ा होगा जानना, आई डोंट नो बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। नो इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होती है? न्यू होती, मैं भी गलती लिख रही हूँ, न्यू होती है, एंड थर्ड फॉर्म इज नोन, राइट। तो यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, ये वाली स्पेलिंग होनी चाहिए, जहाँ दिख रही है वही आंसर टिक कर दीजिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। ओके, चलिए moving on, number 33. Even as a child I never liked going to these place and that. यहाँ place के लिए लगाना है, places होता तो शायद आप these लगाते, तो इसको तो हटा ही दो, ठीक है। और place के साथ and तो नहीं लगेगा, हटा दो, ठीक। the place मतलब पर्टिकुलर आप बता रहे हो कि द प्लेस, ठीक है। और दैट प्लेस अगर देखोगे, यार मैं बचपन से मुझे वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैं वहां जाना नहीं चाहता था। ओके तो वो पर्टिकुलर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो उस प्लेस की तरफ, और कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो? दैट लगा के। सो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। आई होप इट इज क्लियर। नीलम भारती, अरे नहीं भाई नीलम यार, मैं मतलब जब देख रही हूँ तो जितने लोगों का सामने दिख रहा है मैं उनका रिप्लाई कर दे रही हूँ, आपका हो सकता है ऊपर चला जा रहा है। आई एम रियली सॉरी। ओके चलिए 34 पे आते हैं। 34 कहता है, 34 क्या कहता है कि आई लाइक मैनी ऑफ द जोक्स ही मेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बट नॉट ऑल ऑफ देम आर गुड, मोर ऑफ देम आर गुड, मच ऑफ देम आर गुड, या वन ऑफ देम आर गुड। मुझे वो सारे जोक्स बहुत पसंद हैं जो टाइम टू टाइम वो करता है, लेकिन सारे अच्छे नहीं होते। ये बफरिंग क्यों हो रही है? मैडम जी आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, पढ़ती तो अच्छा हो, पढ़ाती अच्छा हो तब बात बने। यार क्या लिख रहे हो? ओके नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया था, वापस से आते हैं। कहाँ थे अपन? क्वेश्चन नंबर 34।
आई लाइक मैनी ऑफ द जोक्स ही मेक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझे कई सारे जोक्स पसंद हैं जो वो करता है, लेकिन उनमें से सारे अच्छे नहीं होते। और सारे के लिए आप क्या लगाएंगे, ऑल, मोर, मच या वन। सीधे सीधे आंसर आएगा कि सारे अच्छे नहीं हैं, यानी नॉट ऑल, ठीक है, नॉट ऑल ऑफ देम आर गुड। मूविंग ऑन, नंबर 35। 35 क्या कहता है, ही remain confident, were remaining, have been remained या remains confident even when he faces severe problems। वो confident रहता है तब भी जब वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, ठीक है, तो उस टाइम भी वो क्या रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। अब यहाँ आप देख रहे हो टेंस कौन सा है, ही के साथ फेसेस लिखा है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आपको देखने को मिलती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वर रिमेनिंग ही के साथ वैसे भी आप वर कभी नहीं लगाओगे, इसको हटा दिया, हैव भी नहीं लगाओगे, हटा दिया, और रिमेन वैसे नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आती है इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सो क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी रिमेन्स आ जाएगा। दैट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। ओके, वेरी गुड अंकिता, नीलम, हाय, सो क्यूट। ओके, आते हैं नंबर 36 पे। 36 क्या कहता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनमें से कौन सा है। डिक्लेरेटिव एजर्टिव का ही नाम है, डिक्लेयर करना यानी कुछ कहना, कुछ एजर्ट करना। एजर्टिव का ही दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव है। ऑप्शन ए कहता है द सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर प्लीज लेट मी वर्क, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, डिक्लेरेटिव है, एजर्टिव है। ओके, ये तो हो गया आपका आंसर। खैर बाकी चीजें भी देख लेते हैं। प्लीज लेट मी वर्क, प्लीज मुझे काम करने दीजिए। रिक्वेस्ट हो गया, दैट मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस होगा। फिर आता है हाउ हॉट इट इज, यार कितनी गर्मी है, एक्सक्लेमेटरी, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, एक्सक्लेमेटरी होता है। एंड देन हैव यू डन योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क देखते हैं क्या बोलोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। ओके, मूविंग ऑन, नंबर 37। 37 क्या कहता है, अ रिवर कैन चेंज इट्स, एक नदी उसका क्या बदल सकती है, रास्ता बदल सकती है। और रास्ते के लिए क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। और कोर्स की जो सही स्पेलिंग है वो क्या है, ये है, ठीक है। रास्ता वाला कोर्स वही जो आपका स्कूल का कोर्स होता है, कॉलेज का कोर्स होता है, दवाइयों का कोर्स होता है, यही वाला कोर्स होता है, ठीक है। ये स्पेलिंग कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स मतलब मोटा, क्वार्ट्स ग्रेन्स होते हैं ना, मोटे अनाज, ठीक है, तो क्वार्ट्स मतलब जो रफ है, मोटा है। मूविंग ऑन, नंबर 38। 38 कहता है ही हैड इंजर्ड, इंजर्स, हैव इंजर्ड, इंजर हिज लेफ्ट हैंड सो टाइप्ड विथ वन हैंड, ठीक है। उसने क्या किया, पास्ट में टाइप किया है अपने एक हाथ से, ये बताता है टाइप्ड यहाँ पे कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हैड इंजर्ड, इंजर्ड्स अगर करोगे मतलब रोज रोज हाथ ही इंजर कर ले रहा है, पता नहीं कौन सा ऐसा कील ठोक रहा है, ठीक है। अगला है हैव इंजर्ड, ही के साथ हैव वैसे भी कभी नहीं लगता, हटा देंगे। और इंजर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, इंजर सीधे सीधे कभी नहीं आएगा, ठीक है। इंजर, अच्छा इधर इंजरीज लिखा था, ये भी गलत है, बचा क्या, हैड इंजर्ड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की, उसके पहले वाला हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन ए। मूविंग ऑन, नंबर 39। 39 क्या कहता है, द बुक कंटेन्स, बुक कंटेन करती है क्या चीज़, सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस फॉर लर्नर्स, ठीक है। इस बुक में क्या है, सीरीज है, किस चीज़ का, एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस का, किसके लिए, लर्नर्स के लिए। अब ये जो बुक है वो है आपकी सिंगुलर, इसलिए आपको कंटेन्स, कंटेन्स दिख भी रहा होगा, रुक जाओ अब देखते ही रहो। ओके, कंटेन्स दिख भी रहा होगा जो बताता है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। अब इसमें है क्या, सीरीज, ठीक। सीरीज कितनी होगी, अगर ढेर सारी होती तो आप वहाँ पे नंबर लिखते कितनी सीरीज है, ठीक है। और नंबर आप यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में से ही चूज करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, अ लिख दोगे, एक सीरीज है किसकी, एलिमेंट्री एक्सरसाइजेस की, किसके लिए, लर्नर्स के लिए। ओके, मूविंग ऑन, नंबर 40। 40 कहता है, क्या कहता है कि द पीपल यू इन्वाइटेड आर कमिंग, अच्छा वो लोग जिनको आपने इन्वाइट किया है वो आ रहे हैं, वो लोग जिनको आपने इनवाइट किया है वो आ रहे हैं। अब वो लोग कैसे हैं, एनी द पीपल कोई मतलब नहीं है, एनी मतलब कोई, तो वो लोग कोई नहीं हो सकता,
ठीक है। ईच द पीपल, ईच मतलब हर एक, प्रत्येक की बात करते हो तो यहाँ लोगों के लिए आप वो नहीं यूज कर पाओगे। दिस द पीपल कोई मतलब नहीं है। ऑल द पीपल वो सारे लोग जिन्हें आपने इन्वाइट किया है वो आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ऑल द पीपल। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। ओके, मूविंग ऑन नंबर 41। 41 क्या कहता है, बड़ी दूरियां हो गई हैं क्वेश्चन और ऑप्शंस में। बताना है आपको सिनोनिम किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। ठीक है, आपके पास सामने दिख रहा है द स्ट्रीम हैड कट अ रिफ्ट इन द रॉक। जो स्ट्रीम है यानी नदी है या जो भी नाला है, स्ट्रीम मतलब पानी, ठीक है। तो जो पानी है उसने क्या किया है, कट लगा दिया है किसमें, रॉक में, चट्टान में एक कट लगा दिया है। कट लगाना एज इन किस चीज का, रिफ्ट का, यानी कट लगेगा तो क्या होगा, दरार बनेगी। और दरार बनेगी तो ऑप्शंस बता दीजिए, रिग, टनल, चैनल या क्रैक। क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, दरार के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा क्रैक। मूविंग ऑन नंबर 42। ही लैग्ड, ही लैग्ड, क्या किस चीज की कमी थी उसमें, टू टेक अप द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट वो नहीं ले रहा था, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कमी थी। ठीक है, किस चीज की कमी थी, लैग्ड द कॉन्फी ओके, सारे स्पेलिंग्स इसमें जितने बाकी ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई हैं। जो आपका सही होगा, कॉन्फिडेंस की अगर स्पेलिंग आपको नहीं आती है तो परीक्षा छोड़ दो भैया। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा आपका, कॉन्फिडेंस। ठीक है, CE ये वाला आपका होता है स्पेलिंग कॉन्फिडेंस का, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 42। मूविंग ऑन नंबर 43। 43 क्या कहता है, चिल्ड्रन वर स्केर्ड व्हेन द ट्रेन वाज पासिंग। पास इन, पास थ्रू, पास ओवर, पास बिलो। ठीक है, किसी चीज से होकर गुजरने को क्या बोलते हैं, पास थ्रू बोलते हैं। थ्रू मतलब के माध्यम से या किसी चीज से होकर गुजरना। ठीक है, तो पास थ्रू मतलब बच्चे डर गए जब ट्रेन पास थ्रू हो रही थी एक सुरंग से, टनल से, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, पास थ्रू। ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। 44 क्या कहता है, 44 कहता है एंटोनिम बताना है किसका, अंडरलाइंड वर्ड का। ओके, द कपल फ्लेड फ्रॉम होम इन द नाइट। अच्छा, ये तो तुम्हारे प्लान यहाँ पे खोले जा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो जोड़ा था, कपल था, वो रात में घर से भाग लिया। ठीक है, फ्लेड मतलब क्या होता है, भाग जाना, और भाग जाने का उल्टा आपको बताना है अराइव्ड, डिजर्टेड, एब्सेंट या रिट्रीटेड। ओके, यहाँ पे क्या है, भाग जाना, उसका उल्टा भाग के पहुंचोगे, है ना। तो अराइव्ड होना चाहिए यहाँ पे आंसर। डिजर्ट मतलब क्या, फिर रिट्रीट मतलब भी होता है छोड़ के पीछे हट जाना या चले जाना। ओके, तो यहाँ पे एंटोनिम ही बताना था, फ्लड का हो जाएगा ऑप्शन ए अराइव्ड। आई होप इट इज क्लियर। आते हैं नंबर 45 पे। 45 क्या कहता है, 45 कहता है एनर्जी जनरेटेड बाय। ओके, आगे आर्टिकल आपको लगाना है या नहीं लगाना है देख लेना। बाय विंडमिल ड्राइव्स ऑल द ड्रेनेज पंप्स। ठीक, विंडमिल जो है पवन चक्की, जो एनर्जी वो जनरेट करती है, उससे क्या होता है, एनर्जी होगी वो एनर्जी, द एनर्जी, कोई आर्टिकल नहीं होगा, या अ एनर्जी। ठीक, एनर्जी हम वो पर्टिकुलर एनर्जी की बात करें जो वो पवन चक्की जनरेट कर रही है, और पर्टिकुलर अगर है तो डेफिनेट आर्टिकल द होना चाहिए। क्या हो जाएगा, द एनर्जी। अबे चल जा यार, हाँ, द एनर्जी जनरेटेड बाय। ठीक, किसके द्वारा जनरेट की जाती है, किसी भी एक रैंडम विंडमिल। ठीक है, रैंडम चीजों के लिए हम क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। हो गया भैया आपका आंसर बी। ओके, बढ़ते हैं नंबर 46 पे। 46 क्या कहता है, इवन आफ्टर मच ईयर्स, सेवरल ईयर्स, द ईयर्स, मेनी ईयर्स। ठीक है, एवरीथिंग हैज रिमेन्ड सेम। सेम के साथ आप क्या लगाते हो, द लगाते हो, द सेम होता है। ठीक, तो द सेम वैसे भी आपके यहाँ 2 दिख रहे हैं, और उसके बाद ईयर्स कई सालों के बाद भी, कई के लिए मैंने लगाएंगे ही। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 46। ऑप्शन डी, even after many years everything has remained the same. Okay, moving on number 47. 47 क्या कहता है, अंडरलाइंड वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। ओके, पीपल डू नॉट मिमिक देयर आइडल्स बट अडोर देम। लोग क्या करते हैं, मिमिक नहीं करते हैं अपने आइडल्स का, जो भी आपका आदर्श है आप उनको मिमिक नहीं करते हो, बल्कि क्या करते हो, उनसे प्रेम करते हो, अडोर करते हो उनको। ठीक है, अब यहाँ मिमिक का क्या मतलब होता है, मिमिक्री आपने सुना होगा,
अब कई लोगों को देखा होगा अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए, राइट, वो क्या करते हैं, उन्हीं के तरीके से बोल के उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। तो मिमिक का यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा, मजाक उड़ाने का, सॉरी, हाँ, क्या हो जाएगा, प्रेज है, मॉक है, जोक है या रिडिक्यूल है। अब यहाँ पे देखना, पीपल गला सूख रहा है, रुक जाओ, 1 घंटा हो गया, 50 कर देते हैं। People do not mimic their idols but adore them. यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ अंडरलाइन हो गया है, ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। मिमिक का आंसर मैंने, मतलब मिमिक का मीनिंग सही था, बट यहाँ एंटोनिम में ऑप्शंस में कुछ आगे पीछे हो गया, ओके। 48 पे आते हैं। ऑल द बेस्ट बार्गेन्स वर स्नैप्ड अप। स्नैप्ड अप, जितने भी बेस्ट बार्गेन्स हैं उन्हें स्नैप अप कर लिया गया, यानी डील क्रैक कर ली गई। कब? कुछ ही घंटों के अंदर। और घंटों के अंदर के लिए क्या बोलेंगे? विद इन आवर्स हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 48, ओके। मूविंग ऑन नंबर 49, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है सिनोनिम बताना है किसका? ब्रिलियंट का। ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आप, ब्रिलियंट का क्या मीनिंग होता है? ब्रिलियंट क्या सिनोनिम में बताना है, ठीक। मीनिंग क्या होता है? स्टडियस, कल्पेबल, स्टूपिड और ब्राइट। ब्रिलियंट मतलब ब्राइट होता है, ऑप्शन डी कर देंगे सीधे सीधे आंख बंद करके। आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? मोहन किल्ड द डॉग। कुत्ते को मार दिया, कैसे? स्टिक से, डंडे से, ठीक है। मोहन और डॉग में कोई अंतर रह नहीं गया है, क्योंकि मोहन ने कुत्ते को डंडे से मार दिया है, ठीक। अब देखो, जब आपको प्रीपोजिशन में पढ़ा रही थी तो बताया था एक चीज होती है बाई एंड एक चीज होती है विथ। दोनों का मीनिंग होता है के द्वारा या फिर से, ओके। जब आप बाई लगाते हो तो किसके लिए लगाओगे? लिविंग के लिए लगाते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं द डॉग वॉज किल्ड बाई मोहन, वहां पे विथ मोहन नहीं होगा, क्योंकि मोहन जीवित व्यक्ति है, ठीक। और विथ लगाते हैं किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। कैसे मारा है? डंडे से मारा है, तो वहां पे क्या होना चाहिए? विथ होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। सो ये थे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप समझ आए होंगे, और अगर समझ आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना रहेगा, मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।